हमारे पास एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि भोजन जो है हमेशा तेल जो होना चाहिए वो रिफाइंड ही होना चाहिए। There is a movement going on right now which is called join the olive oil revolution. सुना है ना आपने? हाँ, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा क्या है तेल का। हमारे देश में वात पित्त कफ, कितने लोगों को पता है कि बीमारियां वात पित्त कफ के असंतुलित होने से फैलती हैं? हाथ खड़ा करके एक बार बताइए कृपया, जिससे मुझे आसानी रहे। ठीक है, वात पित्त कफ एलोपैथी के डॉक्टर्स एक्नॉलेज तक नहीं करते कि कुछ होता है, लेकिन वात पित्त कफ ही जड़ है जिसके असंतुलित होने से सब बीमारियां होती हैं। लेकिन उसमें से भी भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां वात की बीमारियां हैं। 140 बीमारियां मोटे मोटे तौर पे जो हैं, उसमें से 80 बीमारियां वात की हैं। और वात को सबसे अच्छे तरीके से नियंत्रित करने वाली अगर कोई वस्तु हमारे घर में है, वो है तेल, जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिसमें हम तलते हैं, वो तेल। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है? अब मैं आपको ज्यादा विज्ञान में ना ले जाते हुए बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा। ये जो तेल है, इसकी महिमा हम लोग 1 घंटे तक पूरा का पूरा एनालिसिस करते थे कि ये तेल में ये केमिकल है, ये ऐसे बनता है, वैसे बनता है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं भिवानी में एक परिवार के पास, इसी प्रकार मेरा एक व्याख्यान था वहां, तो उस गांव के लोगों को जब मैंने पूरी डिटेल्स बताई, तो शाम को एक बूढ़ी अनपढ़ महिला मुझे निमंत्रण देकर लेकर गई कि आप बेटा मेरे घर चल के खाना खाओ। अब क्या हुआ, खाना खाते खाते हमने जानबूझ के और माताजी को पूछा कि माताजी आप तेल कौन सा प्रयोग करते हो? तो अब आपको मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो शिक्षित भले ही, साक्षर भले ही ना हो, लेकिन शिक्षित बहुत होते हैं। साक्षरता और शिक्षा में डिफरेंस समझिएगा। जो व्यक्ति शिक्षित है जरूरी नहीं कि वो साक्षर हो, लेकिन जो व्यक्ति साक्षर है वो जरूरी है कि वो शिक्षित होगा ही, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित होगा। तो वो बूढ़ी महिला जो शिक्षित बहुत थी, उसने क्या बोला? अब आप इस मेरी जो बोली हुई बात पर गौर करिएगा कि हमारे 1 घंटे का लेक्चर उस अनपढ़ बूढ़ी महिला ने 1 लाइन में समाप्त कर दिया। क्या बोली वो महिला? हमने जब उनको टटोला कि माताजी तेल आजकल जो ऐड आता है वो तो बड़ा इमोशनली बताते हैं कि आप अच्छी पत्नी तभी हो जब आप रिफाइंड तेल में खाना बनाती हो, अच्छी माँ तभी हो जब आप ये रिफाइंड सफोला फॉर्च्यूनेट बनाती हो, तो आप क्यों ये सरसों के तेल पे अटकी हुई हो? उसने बोला बेटा मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। मैंने क्यों बनाते हो? तो आप देखिएगा उनकी इंटेलिजेंस। उन्होंने बोला बेटा जिस तेल को मैं अपने सर पे नहीं लगा सकती, मैं उसको खा भी नहीं सकती। आपने भी लाइन सुनी है, उसको एनालिसिस करिएगा। वो बूढ़ी माँ ये कह गई कि मेरा शरीर, मेरी स्किन जिस तेल को एब्जॉर्ब करने की इच्छुक नहीं है, मैं उसको शरीर के अंदर कैसे लेकर जाऊं? मतलब आप लोग अपने, अगर आपको लगता है, जितने भी लोग अभी रिफाइंड तेल घर में आज प्रयोग करते हैं आज तक, या ऑलिव ऑयल प्रयोग करते हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हिम्मत है तो अपने बच्चे की मालिश उस तेल से करके दिखा दो। करेंगे? नहीं करेंगे। सर पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। भले ही कितना ही महंगा तेल हो, आप सरसों का तेल मतलब कच्ची घानी का तेल, तिल का तेल, ये सब तेल के अलावा किसी तेल को अपने शरीर पे नहीं लगा सकते। लगाना है तो कोशिश करके देखिएगा। एक हाथ पे सरसों का तेल, एक हाथ पे रिफाइंड ऑयल, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी किस तेल को एब्जॉर्ब करेगी। अब आप कहेंगे ऑलिव ऑयल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इटालियन कुजीन में ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, लेकिन ये जितना भी ऑलिव ऑयल है क्या भारत में बनता है? नहीं, सारा का सारा इंपोर्टेड है। जिस सरसों का तेल की रेट 200 रुपए होते ही हम लोग कहते हैं ये तो लूट मचा रखी है, उस तेल को 1200 रुपए लीटर, 1000 रुपए लीटर खरीद कर स्टेटस सिंबल महसूस करते हैं। मैं उसके लिए भी सिर्फ ज्यादा टेक्निकल बातें ना बोलते हुए एक ही बात बोलूंगा कि नारियल का तेल आप लोगों में से कितना लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये बताइए। नारियल का तेल उत्तरी भारत में रहता है, अगर आप उत्तरी भारत में रहते हैं तो भी नारियल का तेल कोई प्रयोग करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नारियल तेल का जो क्लाइमेट है वो है साउथ इंडिया का क्लाइमेट, लेकिन उगता तो आपके देश में ही है, फिर भी आप प्रयोग नहीं करते। तो जो आपके देश में उगता ही नहीं है उसको प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? मेरा कनेक्शन समझे आप? अगर नारियल का तेल आपके देश में उग रहा है फिर भी आप उसे सिर्फ क्लाइमेट की वजह से नहीं प्रयोग कर रहे उत्तरी भारत में, हल्द्वानी में रहते हुए,
तो जो तेल आपके देश में ही नहीं उगता, भले वो कितना ही अच्छा हो, उसको आप खाने के लिए क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो हमारे पूर्वजों ने ये बोला कि ये तेल खाओ, तो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर वात के रोगों से छुटकारा पाना है तो आज से ही अगर घर में कुछ तेल रखा है, नाली में बहा दीजिए। उसी लायक है क्योंकि वो जितने का है नहीं उतने की बीमारियां कर देगा। तो आज निवेदन है कि सरसों का तेल या कच्ची घानी का तेल प्रयोग करना शुरू कीजिए। ये ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, डालडा वगैरह सब घर से निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम्स में नंबर 1 बनाने का बहुत बड़ा कारण, हमारा देश आज नंबर 1 है हृदय रोगों में, उसका सबसे बड़ा कारण है ये तेल। क्योंकि जिसका ऐड आता है, मेरा सिंपल सा रूल है, जिसका होता है विज्ञापन, उसको मैं कभी भी प्रयोग नहीं करता। अब इसके बाद आता है नमक।